शिक्षकों को अगर आप सम्मान नहीं दे सकते हैं तो अपमानित करने का भी हक आपको नहीं। जी हाँ, सुनकर आपको अटपटा जरूर लगा होगा, लेकिन कल जो एक वीडियो वायरल हुआ, जो एसीएस साहब, एस सिद्धार्थ साहब जो हैं, एक शिक्षक से वीडियो कॉल पर बात करते हैं, हालचाल पूछते हैं। वह दार्जिलिंग में होते हैं शिक्षक। एसीएस अपने कार्यालय में बैठकर उस शिक्षक से लंबी बात करते हैं। कुछ लोगों ने, कुछ चैनल ने उस खबर को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाने लगा कि शिक्षक को अपमानित महसूस होने लगा, शिक्षक अपमानित होने लगे। इतना बड़ा गुना, मानो लगता है कि कई लोगों ने ऐसा हेडिंग बनाया कि दार्जिलिंग घूमने गए शिक्षक को एसीएस ने पकड़ा, लगाई फटकार। सच्चाई कुछ अलग है। इसीलिए मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही कह दिया कि अगर आप शिक्षक को सम्मानित नहीं कर सकते हैं, सम्मान नहीं दे सकते हैं, तो आपको उन्हें अपमानित करने का भी अधिकार नहीं है। खबर के लिए कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। खबर खबर होता है। आप बनाते, आपने उस वीडियो में देखा होगा कि शिक्षक को किस सम्मान की तरह एसीएस सिद्धार्थ साहब बात कर रहे थे। उनके द्वारा, शिक्षक के द्वारा किए जा रहे कार्यों की बातों को सुन रहे थे और नोट भी कर रहे थे। तो यह क्या अपमान है? बिल्कुल नहीं। यह सम्मान वाली बात है कि शिक्षक की बात को सुनकर एक बड़े अधिकारी नोट कर रहा हो और उसकी कार्यों की तारीफ कर रहा होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह दार्जिलिंग में तो है ही, शिक्षक था ही, घूम रहा है, छुट्टी मना रहे थे। वीडियो के अंत में यह जरूर एसीएस ने कहा कि मजे से आप छुट्टी मनाइए। इस बात को आपने नहीं बताया, नहीं उसकी तारीफ की। हालांकि इसको लेकर टीचर ऑफ बिहार ने सावधान रहने की बात की है, बातों को रखी है, और उस शिक्षक ने भी अपनी बात को रखी। उस वीडियो को भी दिखाएंगे जो टीचर ऑफ बिहार पर शेयर किया गया है, उस शिक्षक की बात वीडियो को, और एसीएस के भी बात को, वीडियो को दिखाएंगे कि किस प्रकार से एसीएस ने दार्जिलिंग छुट्टी मनाने गए शिक्षक से बात किए। उस वीडियो कॉल को भी दिखाएंगे। दोनों चीज को देखकर कीजिए, कहिए कि उस शिक्षक को अपमान करने वाली वीडियो थी या शिक्षक समाज को सम्मानित होने वाली बात थी। वह एक शिक्षक की बात नहीं, बल्कि जो भी शिक्षक हैं, गुरु हैं, उनको सम्मान वाली बात है कि एक शिक्षा विभाग की बड़े अधिकारी फोन करते हैं, हालचाल लेते हैं और उनके द्वारा किए जा रहे एक अलग कार्य की सराहना भी करते हैं। टीचर ऑफ बिहार ने यह बात बिल्कुल अच्छे से पिन करके लोगों के सम्मान रखा है। टीचर ऑफ बिहार ने लिखा है, झूठी खबरों से सावधान, शिक्षक सौरभ कुमार को मिला सम्मान न कि डांट। बिल्कुल सही है, उन्हें सम्मान मिला न कि डांट। जब एक शिक्षक छुट्टी में भी अपने छात्रों और विद्यालय के लिए चिंतित हो, नवाचार करता हो और उसे साझा करने के लिए आगे बढ़ता है, तो यह असली गुरु भावना होती है। बिल्कुल सही बात कि अगर वैसा शिक्षक जो छुट्टी में रहकर भी बच्चों के भविष्य के बारे में सोचता हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में सोचता हो, तो यह गुरु की भावना को कद्र करनी चाहिए। ऐसे गुरु को सम्मान, और भले ही कुछ भी कोई लोग दिखा दे, लेकिन मैं तो कहूंगा सौरभ कुमार के द्वारा किए गए जा रहे कार्य और जिस प्रकार से एस सिद्धार्थ के समक्ष अपनी बातों को निरंतरता रखने के लिए उन्हें हम सलाम ठोकते हैं। शिक्षकों को सम्मान मिलना चाहिए, सराहना होनी चाहिए, तब वो आगे बढ़ेंगे और बेहतर शिक्षा करेंगे। एक तरफ कहते हैं कि सरकारी स्कूल के एसीएस ने भी कहा है उस वीडियो में भी कि अगर आप सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं तो आप कंपटीशन बच्चों का ही नहीं, खुद भी कंपटीशन कीजिए प्राइवेट स्कूल के साथ में, आप ही किसी से कम नहीं है। सही बात है, लेकिन अगर इस तरह से शिक्षकों के अच्छे कार्यों को अगर दिखाया जाए, सोशल मीडिया पर प्रचारित किया जाए, तो शिक्षक निराश ही होंगे। खैर, अच्छे कार्य की कद्र थोड़ी देर में भले ही हो, लेकिन होता ही। बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन हम यहाँ उदाहरण पेश नहीं, सच्चाई कहने आए हैं कि बिहार के अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड में कार्यरत शिक्षक सौरभ कुमार ने अपनी छुट्टी के दौरान भी विद्यालय में हो रहे सकारात्मक नवाचारों को व्हाट्सएप के माध्यम से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ तक पहुंचाया। यह सिर्फ एक संदेश नहीं था,
यह एक शिक्षक की शिक्षा के प्रति आस्था और प्रतिबद्धता का प्रतीक था। इस प्रयास को देखकर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने स्वयं शिक्षक को वीडियो कॉल किया। आपने उस वीडियो को देखा होगा, नहीं देखा होगा तो हम दिखाएंगे। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और बहुत चीजों का हम खुलासा भी करेंगे। आपको बता दें कि करीब 11 मिनट तक चली इस बातचीत में उन्होंने सौरभ कुमार के कार्यों की न केवल सराहना की बल्कि उन्हें भावनात्मक रूप से प्रोत्साहित करने का भी काम किया है। यह एक उदाहरण है कि जब प्रशासनिक पदों पर बैठे लोग शिक्षक के जज्बे को समझे तो शिक्षा विभाग में आत्मा लौट आती है। कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी शिक्षक से ऊपर की अधिकारी, एक बड़े अधिकारी उनकी बातों को सुने। सराहना की तो बात बहुत दूर की है, और ऐसा अगर हो रहा है तो एसीएस और शिक्षक समाज को भी तारीफ करनी चाहिए। तो अगर जब तक सराहना शिक्षकों की ने उनके अच्छे कार्यों से उनका पीठ नहीं थपथपाया जाएगा तो लाख आप एसी रूम में बैठकर नियम और कानून बनाते रहिए, लाख आप धरना प्रदर्शन करते रहिए कि विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, सुधार नहीं होगा। अगर 10 शिक्षक में अगर एक शिक्षक भी अगर कार्य बेहतर करा तो उनकी तारीफ होनी चाहिए, तब 9 शिक्षक देखा देखी भी कार्य करेंगे। और सरकारी स्कूल के शिक्षक किसी चीज में पीछे नहीं है, ना तो कमजोर है, ना पढ़ाने में और न अन्य किसी चीज में। मैं तारीफ नहीं, जो सच्चाई बात है तो कह रहा हूँ। हालांकि अगर एक शिक्षक भी बेहतर काम कर रहे हैं तो उनकी जो सच्चाई है वो चीज दिखाना चाहिए। एसीएस ने कोई फटकार नहीं लगाया बल्कि तारीफ की। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कुछ चैनलों ने इस संवाद को तोड़ मड़ोड़ कर दिखाया है कि शिक्षक को छुट्टियों में लताड़ा गया। यह पूरी तरह भ्रामक और शिक्षकों की गरिमा को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया है। ऐसे दिखाने वाले, ऐसे सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले लोगों का निश्चित तौर पर रास्ता को बदलना चाहिए और सही चीज को दिखाना चाहिए। और शिक्षक अगर इसका विरोध करते हैं तो कहते हैं, तो शिक्षक तो हमेशा विरोध ही करते रहते हैं। शिक्षकों को केवल वेतन से मतलब है, उनकी अच्छी बातों को कहें, उनका ट्रांसफर की बात कहें तब वह वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। शिक्षक एक, समझ लीजिए कि समाज का एक वैसा व्यक्ति होता है जो सब कुछ सहते हुए आगे बढ़ता है। शिक्षक का भी परिवार है, अगर समय से वेतन नहीं मिलेगा तो आवाज उठाएंगे, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। सच्चाई यह है कि जो संवाद किया गया शिक्षक और प्रशासन के बीच सकारात्मक सहयोग का प्रतीक था। शिक्षक सौरभ कुमार ने स्वयं एक वीडियो जारी कर मीडिया की भ्रामक रिपोर्टिंग का खंडन किया है और वास्तविकता को सबके सामने रखा है। उस वीडियो को भी दिखाएंगे जिसमें शिक्षक ने अपनी बातों को रखा है कि किस प्रकार से भ्रम फैलाया गया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्हें सम्मान और प्रोत्साहन मिला, न कि कोई फटकार या अपमान। वास्तविकता को जानने के लिए आप सौरभ कुमार से बात भी कर सकते हैं। एक शिक्षक के नवाचार ने शिक्षा विभाग को छुआ और एक अधिकारी ने संवेदना से प्रतिक्रिया दी। यही है नया बिहार और नई सोच। तो जो भी शिक्षक समाज है, कोई लाख कुछ भी कहते रहे, आप अपने कामों में लगे रहिए और पहचानिए कि निश्चित तौर पर शिक्षकों को सम्मान करने वाला कौन है। हमने वो सच्चाई दिखाने की कोशिश की है और आज मैं इस वीडियो में यह नहीं कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि जब तक शिक्षक गुरु खुश नहीं रहेंगे, सम्मानित नहीं होंगे, सम्मान नहीं मिलेगा, शिक्षा में कोई सुधार नहीं होगा। सबसे पहले शिक्षकों के बारे में सोचना होगा, तब जाकर कुछ होगा। अगर एसीएस ऐसा काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर भले ही वर्तमान में कुछ दिखे, लेकिन आने वाला वक्त आपको दिखेगा कि शिक्षा में बड़ा सुधार हुआ। सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस शिक्षक की बात को जो धार्मिक रिपोर्टिंग का खंडन कर रहे हैं, और उसके बाद में हम आपको दिखा देंगे कि जो एसीएस और शिक्षक के बीच में क्या कुछ बातें हुई। तो बिल्कुल उस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप शिक्षक हैं और चाहते हैं कि हमें सम्मान मिले तो वीडियो को अंत तक देखिए। कहा है कि आप उस वीडियो को अंत तक देखते हैं जिसमें आपकी बातें होती है, इसीलिए आपको लोग अपमानित करते रहते हैं, आपको धार्मिक खबर दिखाते रहते हैं, उलूल जुलूल बताते रहते हैं। और जब आपकी तारीफ की जाती है तो आपको उस वीडियो को नहीं, आप ही खुद नहीं देखते हैं, ना लोगों के पास दिखाते हैं। तो आप अपने मान सम्मान के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और जमकर शेयर कीजिए कि सच्चाई सामने आए कि शिक्षकों को किस प्रकार से कुछ जो लोग हैं वह अपमानित करते हैं, भ्रमित करते रहते हैं। देखिए उस दोनों वीडियो को, उसके बाद में कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार
मध्य विद्यालय बसमतिया में पोस्टिंग मेरा है अभी। आज एसीएस सिद्धार्थ सर का मेरे नंबर पे वीडियो कॉल आया था। तो सर से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि सर आपसे मुझे बातचीत करनी है, आपसे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहता हूँ और सारे टीचर मोटिवेटेड रहते हैं। तो सर मेरे जैसे साधारण टीचर को कॉल किए और हाल खबर लिए कि आप कहाँ हैं अभी वैकेशन में। तो मैंने बताया कि मैं अभी दार्जिलिंग में हूँ, सिलीगुड़ी में अभी वर्तमान में हूँ। तो फिर इस बातचीत का सारा प्रकरण लगभग 9 या 10 मिनट का वीडियोस आप देख सकते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी चैनल पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सारा जगह पे है, सर्कुलेट है। तो इसके बाद क्या हुआ कि कुछ मीडिया, बिहार के कुछ मीडिया चैनल ने इनको इस बाइट को इस तरह से तोड़ मरोड़ के दिखलाया जिससे कि एक शिक्षक की छवि जो है वो धूमिल किया जा सके। तो मैं इतना मैं साधारण सा बात इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ पे जो टीचर हैं वो ईमानदारी से अपना काम करना चाह रहे हैं, फिर आप अगर पॉजिटिव इनके बारे में नहीं दिखा पाते हैं तो निगेटिव भी कम से कम नहीं दिखलाइए, न्यूट्रल रहिए। तो और सर एसीएस सर 5 या 4 डिपार्टमेंट के वो डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं, उसके बावजूद मेरे जैसे टीचर्स को वो अगर कॉल करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनकी कितनी अधिक गंभीरता रहती है एक छोटे से छोटे मुद्दे को लेकर। सर से जब मैंने बातचीत किया तो उसमें बहुत सारे बातों का जिक्र किया गया उस माध्यम से, लेकिन उस चीज को पॉजिटिव वे में नहीं दिखला करके थंबनेल में गलत वो जिक्र करके और गलत रिपोर्टिंग करके जो है उस शिक्षक की, मेरे जैसे शिक्षकों की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी मीडिया से कि प्लीज अगर आप पॉजिटिव नहीं दिखला सकते हैं तो कम से कम निगेटिव भी नहीं दिखलाइए। आप जो है हमारे जैसे टीचर्स, मैं तो इंट्रिंसिक मोटिवेटेड रहता हूं, आप मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मेरे जैसे जो बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए अपना मेहनत लगा रहे हैं, उनके छवि को उनको कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट होंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियोस को अपने चैनल से रिमूव कर लें, ये मेरा पोलाइट रिक्वेस्ट है आपसे। और सर को, मैं एसीएस सर को फिर से धन्यवाद देता हूं कि सर ने मुझे अपना कीमती समय 11 मिनट, आज तक सर ने किसी भी टीचर से शायद ही बातचीत किए होंगे, 11 मिनट का समय उन्होंने मेरे लिए दिया। ये सर का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मैं अभी छुट्टी में हूं, हाल खबर लिया मेरे से पहले, उसके बाद सर ने बातचीत किया। तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है, एक एसीएस जैसे पदाधिकारी अगर इस तरह से बातचीत करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैं अपनी बातों को टीचर्स और बिहार के माध्यम से रख रहा हूं और बिहार के सभी शिक्षकों से भी मैं आग्रह करता हूं कि इस तरह के बातों को थोड़ा सा गंभीरता से लिया जाए, जिससे कि शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर के बिहार को भारत का सबसे अग्रिम राज्य शिक्षा के दृष्टिकोण से बनाने का कार्य करे। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून। कहाँ? धन्यवाद सर, कहाँ आप? दार्जिलिंग में हैं? दार्जिलिंग में हैं सर? यस सर, बिल्कुल सर। दार्जिलिंग में क्या कर रहे हैं? छुट्टी मना रहे हैं? हाँ सर। कौन सा स्कूल में पोस्टेड है? कौन सा स्कूल? मध्य विद्यालय बसमती, मिडिल स्कूल बसमतिया है सर, नरपतगंज ब्लॉक अररिया में। मिडिल स्कूल बसमतिया? यस सर, एमएस बसमतिया, अररिया नरपतगंज ब्लॉक। यस सर। आप क्या बोल रहे थे? कुछ डिस्कस करना चाह रहे थे, मुझे मैसेज भेजे आप सर। हाँ सर, पिछले बार मैंने देखा था कि आपने इन्वाइट किया कुछ टीचर्स को, तो उस कैटेगरी में तो मैं फिट नहीं आ रहा हूँ सारे। तो उसमें तो केवल मैंने जो नेशनल अवार्ड विनर्स है उन्हीं को मैंने बुलाया था। हाँ, नेशनल अवार्ड। यस सर, यस सर। तो मैंने चाहा कि मेरे भी कुछ क्वेरीज की सर, तो मैं सोचा कि आपको मेल कर दूँ। तो फिर मैंने उसको कुछ लिखा भी था, लेकिन शॉर्ट में मैंने सोचा कि कभी एक बार आपसे देखना चाहता हूँ कि आप वो एक्सेप्ट करेंगे या फिर, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको सारा मेल किया। कुछ मेरी क्वेरीज थी सर, और कुछ मैं बताना भी चाह रहा था, जैसे कि अभी आपसे मैं इंस्पायर होकर, मैं क्या क्या कर रहा हूँ स्कूल में, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपसे इंस्पायर होकर सर, मैंने जो आप जिस तरह से वीकली शिक्षा की बात शनिवार को करते हैं,
इसका 18 एपिसोड आपने किया है। मैंने सब सैटरडे को लैंग्वेज डे होता है तो क्विज मैं अपने स्कूल में ऑर्गेनाइज करता हूँ। शुरुआत में उतने बच्चे नहीं इंटरेस्टेड रहते थे उसमें, लेकिन बाद में बहुत ही अच्छे उसका रिजल्ट मुझे मिला। उसे प्राइज देते हैं क्या? कुछ प्राइज देते हैं? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। जो मैं अपने मतलब से चॉकलेट का व्यवस्था रखता हूँ कि एक राउंड चॉकलेट का रखता था। चॉकलेट क्या किया हूँ तो उसको हाँ चॉकलेट राउंड, चॉकलेट क्वेश्चन मैं उसके लिए पूछता हूँ। और अब मैं क्या किया हूँ तो उसको ज्यादा से ज्यादा चॉकलेट राउंड करने का प्रयास करता हूँ। चॉकलेट का पैसा कहाँ से आता है? सर HM सर भी देते हैं, और नहीं तो मैं जब सर नहीं रहते हैं तो मैं खुद से ही मतलब वो कर लेता हूँ। तो ज्यादा पैसा तो खर्च होता नहीं है सर, 100-150 रुपये का चॉकलेट में एक दिन तक मुझे आराम से निपट जाता है। उसके बाद इसमें कुछ सर मैं जब आपसे मतलब वहाँ पे जब आप शिक्षा की बात में करते हैं तो मेरा मतलब जो मैं कर रहा हूँ वो चीज भी वहाँ पे आता है तो बहुत खुशी मिलती है। जैसे आपने सर वो वीकिंग स्टूडेंट का जो बात किया था वो मैं पहले से ही यहाँ पे कर रहा हूँ सर। मैं वीकिंग स्टूडेंट जो मतलब स्टूडेंट ऑफ द वीक, स्टूडेंट ऑफ द वीक, हाँ उसका अवार्ड सर मैं देता हूँ। और क्विज ऑफ द वीक मतलब एक मैं नया इसलिए क्या किया हूँ कि वो बच्चे क्विज में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं उसका एलिजिबिलिटी में रखता हूँ। और ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे अटेंडेंस भी उनका रहता है और वो अब जब आंसर देते हैं तो उसको मैं जैसे पर्सन ऑफ द क्विज होता है वो अवार्ड में देता हूँ उसके लिए, पर्सन ऑफ द क्विज अवार्ड। उससे क्या होता है कि बच्चे में बहुत ज्यादा मोटिवेशन हो जाता है। और उसका रिजल्ट सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मैं 15 क्विज करवा चुका हूँ, 15 क्विज जिसका भी क्वेश्चन भी मेरे पास है। एक दो का मैं मैम को भेजा हूँ PDF। उसमें सर मैं केवल एजुकेशन के लिए क्वेश्चन मतलब नहीं देता हूँ, उसमें मैं उसका जो उसका डेवलपमेंट हो सके उसको मैं सर्च करता हूँ। जैसे कि इंडिया का मैं जैसे उसका सिलेबस में नहीं है कोई चीज, जैसे एथिक्स का कुछ क्वेश्चन हो गया, कुछ एथिक्स मॉरलिटी से हो गया, सोशलाइजेशन से हो गया, उससे मैं उसको मैं क्वेश्चन देने का प्रयास करता हूँ जिससे कि बच्चों में कुछ उस तरह का इंटरेस्ट डेवलप हो। छोटे बच्चे हैं, डायरेक्ट में अगर उसको दर्शन के बारे में बताऊंगा तो वो नहीं समझेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन उसे सेलेक्ट करके मैं देने का प्रयास करता हूँ। और जिसमें कि हमारे यहाँ पे धर्म से जुड़े हुए बच्चे जो है मतलब धर्म से जुड़े हुए क्वेश्चन मैं बच्चे को देता हूँ, जिससे कि बच्चे जो होते हैं वो डायरेक्टली क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्योंकि सारे बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते। तो इसका इंटरेस्ट क्या होता है कि इसमें एजुकेशन में होता है, किसी का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में होता है, किसी का इंटरेस्ट धर्म में होता है। तो मैं सबसे क्वेश्चन देता हूँ जिससे कि बच्चे क्या होते हैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। और उसका रिजल्ट ये मिला सर कि लास्ट मैं जो एक और राउंड क्विज करवाया लास्ट वीक में, बहुत सारे बच्चे उसमें आए, जिससे कि सीट का अरेंजमेंट में भी काफी दिक्कत, क्योंकि अब तो धूप होती है तो हम लोग ग्राउंड में नहीं करा सकते हैं, तो अंदर में कराता हूँ। तो एक रूम में जो बच्चे कैपेसिटी हमारे होती है उससे ज्यादा बच्चे उसमें आते हैं, तो ये एक होती है। दूसरा सर मैं ये दो काम, उसके बाद PVL का भी मैं कुछ काम कर रहा हूँ। क्या चीज? PVL सर, प्रोजेक्ट बेस्ड। मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, इसमें तो ज्यादातर प्रोजेक्ट बेस्ड नहीं होता, लेकिन फिर भी इसमें होता है साइंस से। एक सर एक रिक्वेस्ट ये मेरे स्कूल में 14 टीचर, 6 to 8 में केवल और केवल 1 टीचर है, केवल और केवल मैं, लेकिन 1 to 5 के टीचर्स जितने भी हैं सर। तो ये 6 to 8 में अगर 14 टीचर हैं तो ये 1 to 5 नहीं पढ़ाते हैं? 1 to 5 में सर मैं बात कर रहा हूँ। 1 to 5 में जो टीचर है वो 30 टीचर है, इंक्लूडिंग HM, और एक टीचर मैं हूँ 6 to 8। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ सर कि वो सारे टीचर्स पढ़ाते हैं सर 6 to 8, सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। नियम भी है कि आपका जो टीचर है सब वो तो कंबाइंड रूप में पढ़ाना है, अलग से 1 to 5 और 6 to 8 नहीं कर सकते ना, फिर तो पता चला इतने टीचर हो जाएंगे बैठने की जगह नहीं होगी। नहीं सर, कंबाइंड पढ़ाते हैं। अगर 6 to 8 के टीचर हैं तो 1 to 5 पढ़ाने का निर्देश है। बिल्कुल सर, कंबाइंड पढ़ाते हैं, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर तो नहीं है, लेकिन वो सारे टीचर्स जो है वो स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और PVL का भी रिजल्ट जो है मैं एक तो जैसे कि रोबोटिक्स वगैरह किट्स वगैरह सब है, सारा चीज है, उसका यूज बच्चे में सब वो। आपके यहाँ रोबोटिक्स का किट आया है? हाँ सर, रोबोटिक्स का। तो रोबोटिक्स का जो किट आया है उसका एक्सपर्ट डेमोन्स्ट्रेशन है, डेमोन्स्ट्रेशन कोई कर रहे हैं रोबोटिक्स के किट का वहाँ पे? हाँ सर, मैं खुद सर एक दो डेमोन्स्ट्रेशन का मैम को किट भेजा हूँ, एक दो और मेरे पास वीडियोस है, वीडियो होगा, बहुत ही अच्छे बच्चे इसमें सर इन्वॉल्व होते हैं और काम कर रहे हैं सर इसको। और सर मैं ये जो मैं काम कर रहा हूँ सर, और मेरा जो रिक्वेस्ट था सर कि हमारे, मैं जब देख रहा हूँ, मैं अभी तो मेरा सर्विस का मात्र 18 महीना हुआ है मुश्किल से सर,
मैं क्या आग्रह कर रहा हूँ कि जो बच्चे हमारे आ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल से जो बच्चे आते हैं उसका इंग्लिश पढ़ने का और हिंदी पढ़ते हैं वो भी अच्छे पढ़ लेते हैं, मैथ्स भी बना लेते हैं। लेकिन हमारे बच्चे जो 1 to 5 से ऊपर आ रहे हैं, 6 8 में आ रहे हैं, वो इंग्लिश पढ़ने में, हिंदी पढ़ने में भी कमजोर है और मैथ्स में भी थोड़ा सा कमजोर हो रहे हैं वो। पता नहीं इसका तो हमने पिछली बार आपको याद होगा कि वो 100 दिन हर रोज 1 घंटा मैथ्स का और 1 घंटा रीडिंग का हमने रखा था। वो इसी कारण से रखा था कि हमारे बच्चों को जो रीडिंग कैपेसिटीज हैं, इंग्लिश है, हिंदी है और मैथ्स है, इसमें किसी भी हालत में इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। और हर रोज फिर से हम लोग इसको रिट्रेट कर देंगे कि जो प्रथम क्लास होगी वो मैथ्स की होगी और द्वितीय क्लास उसकी रीडिंग की होगी, फिर कंपलसरी हम लोग कर देंगे क्योंकि वो कंपलसरी उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, रोज उसको पढ़ाना है, चाहे बाकी सब्जेक्ट्स कुछ भी हो, लेकिन मैथ्स और रीडिंग कंपलसरी है। 1 to 5 में सर प्राइमरी में सर ज्यादा इस पर फोकस अगर किया जाएगा तो रिजल्ट 6 to आगे चल के सर उसका ज्यादा रिजल्ट आएगा सर। और एक्सपेंडिचर को लेकर के पिछले सैटरडे को भी बात हुई थी, मैं इसके लिए पहले भी मतलब अपने मेरे दिमाग में चल रहा था। प्राइवेट स्कूल, मेरे स्कूल के बगल में जो ऐसा देखो प्राइवेट स्कूल है, उसमें मैं आकलन अगर करता हूँ तो बहुत ही कम खर्च में पता नहीं कितना अच्छा एजुकेशन वहाँ से मिल पा रहा है। और हमारे स्कूल में 4 गुना खर्चा है। जैसे आप 4 से ज्यादा सर 1 करोड़ के आसपास हमको लगता है ईयरली खर्च हो रहा है सर। हाँ, उतना तो प्राइवेट स्कूल, उसमें से 10 प्राइवेट स्कूल चल जाएंगे। बिल्कुल सर, तो फिर ये क्यों नहीं आ पा रहा? क्या सर इसके लिए कमिटी अगर गठित हो जाए, इसका आकलन कर पाए कि देखिए अगर देखिए आप प्रतिस्पर्धा बच्चों के बीच में करते हैं। मेरा अपना कहना है कि जो टीचर है उनको कंपटीशन प्राइवेट स्कूल से करना चाहिए कि भाई जब बच्चे के बीच में आप कंपटीशन कर सकते हैं तो टीचर लोगों को सोचना चाहिए कि भाई हम प्राइवेट स्कूल से अच्छा पढ़ाना चाहिए। हाँ सर, प्रॉब्लम है कि वो सोचते कि सरकारी स्कूल है अब क्या करें। ये नहीं होना चाहिए ना, ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए। आप एक तरफ बच्चे के बीच में कंपटीशन कर रहे हैं तो टीचर के बीच में भी कंपटीशन होना चाहिए ना। आप प्राइवेट स्कूल के टीचर से अच्छा पढ़ाइए, प्राइवेट स्कूल के टीचर से अच्छा कमिटमेंट करिए, प्राइवेट स्कूल के टीचर के से अच्छा मतलब मेहनत करिए, ये करना पड़ेगा ना। सरकार क्या करेगी? सरकार ने स्कूल बना दिया, बिल्डिंग बना दिया, टीचर भेज दिया, बच्चे भी भेज दिए, तो उसके बाद की कोशिश तो टीचर ने करनी है ना। कैसे दिखेगा सर इसका रिजल्ट तो जैसे आप जैसे टीचर और होंगे तो और होगा ना। ऐसे मैं नहीं कहता हूँ कि बहुत कम टीचर हैं, आप जैसे बहुत सारे टीचर हैं। और जब आप लोग लिखते हैं तो तुरंत मैं जवाब भी देता हूँ आप लोग को, इसलिए मैं आपको फोन किया। सुबह आप 2 दिन से हमको व्हाट्सएप कर रहे थे तो मैंने सोचा नहीं समय निकाल के बात करूंगा। तो आप जैसे टीचर अगर हो जाएंगे स्कूल में और कमिटमेंट से, तब तो प्राइवेट स्कूल क्या बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, बहुत अच्छी पढ़ाई। बिल्कुल अच्छी पढ़ाई। तो आप अपना सिलीगुड़ी में अपना आनंद उठाइए, थोड़ा घूमिए सिलीगुड़ी।